जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुनातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 45 इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं। सर्वे तमनुजी निर्जग्मो भ्रातर कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। तो महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलियुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित थे। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञा पालक थे और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। सनातन धर्म के नियम अनुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा
के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। श्रीधर स्वामी के अनुसार धर्म अर्थात काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं। स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18 अध्याय श्लोक संख्या 64 में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी की। हरे कृष्ण। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 45। कल हम लोग 2 श्लोक के ऊपर डिस्कस किए थे, 43 और 44। तो 43 में हम लोग चर्चा किए कि युधिष्ठिर महाराज ने ये दृढ़ निश्चय किया कि हमें अब घर बार छोड़ के, राजमहल छोड़ के भगवान की भक्ति के लिए चले जाना है। तो उन्होंने अपना जो आहार है, आहार को भी परिमित किया, कम, और गूंगे जैसा बनना प्रारंभ किया ताकि लोग उसको डिस्टर्ब न करें। क्योंकि जो चालाक होता है सभी उनकी ओर देखते हैं। हम लोग ट्रेन में देखते हैं, ट्रेन में अगर कोई ज्यादा बोलते हैं तो सभी उनकी ओर हाँ करके देखते हैं, और अगर कोई चुप है तो कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ट्रेन में हम लोग जब कई बार सफर करते हैं तो उसी प्रकार ये जो संसार है, इस संसार में हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार एक्टिंग करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज आज सिंदूर लगाए माता जी, पुनः शादी हो गया था, फिर से शादी हो गया था आज। हाँ, सर्वदा मना करते हैं ना, मोबाइल को ऐसे करके रखना है, वीडियो ऑन करेंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं तो वीडियो ऑन नहीं करना। आज फिर से शादी हुआ? नहीं, हम तो लगाते हैं। अच्छा, लगाते, बहुत सुंदर। तो आज थोड़ा हम लोग क्लास को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मुझे संध्यार्थी गाने जाना मंदिर, मायापुर टीवी में देखेंगे आप लोग, डांस करेंगे सभी भक्तगण। आप लोग भी घर में देख देख के डांस करेंगे। नंद किशोरी माता जी आ गए क्या? सीतेशपुर में क्या कर रहे हैं? दुकान का कामकाज चल रहा है, बहुत सुंदर। कर रहे प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम जी। ठीक है, अपना काम को करते रहिए, चिंता मत कीजिए, भागवत कथा को श्रवण कीजिए। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज कम आहार किया, बन जाने के लिए तैयार, वस्त्र वगैरह ऐसे पहन लिए, फटा हुआ वस्त्र, ताकि लोगों को लगे कि पागल। और जो पहले जो अपने भाइयों के द्वारा जो सेवा लेते थे वो सब भी बंद कर दिए, और ऐसा वो अपने आप को बनाए ताकि लोगों को लगे ये तो पूरा पागल है। तब उन्होंने क्या किया, जो पूर्ववर्ती आचार्य अर्थात हमारे पूर्वज ऋषिगण, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का पदांक अनुसरण किया तथा वो कहाँ गए, वो चले गए आपका उत्तर दिशा की ओर, अर्थात हिमालय की, हिमालय की ओर गए। तो ये हमारा हुआ था कल के श्लोक 43 और 44। इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट है जो क्लास के दौरान डिस्कस हुआ था। तो पूजा माता जी अगर ध्यान से सुने हैं तो थोड़ा बोल सकते हैं क्या क्या चर्चा हुआ था। हाँ, आपने जो बताया कि आहार के बारे में और वो ज्यादा बातें ना करने के लिए, जैसे कि एक बच्चे का भी उदाहरण दिया था आपने, और वो द्रौपद और द्रोणाचार्य के बारे में एक स्टोरी सुनाई थी। अर्जुन को बताया था कि गुरु दक्षिणा देने के लिए, तो अर्जुन को पूछ रहा था द्रोणाचार्य कि हम आपको क्यों बोल रहे हैं ऐसे करने के लिए, वो आपके ससुर है। तो
अर्जुन ने बोला कोई वजह होगा, आप तो कुछ गलत हमसे करवाएंगे नहीं। आपका तो आवाज फिर खर 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 आवाज क्यों आवाज क्या करते हैं? पता नहीं क्यों, कुछ नहीं कर रहे, बैठे तो हैं। शांत होके बैठिए और बोलिए। हाँ, तो द्रोणाचार्य को ये बता रहा था। तो फिर द्रोणाचार्य ने बताया था, मतलब द्रोणाचार्य इतना उनका पास धनवान ऐसा पैसा वाला नहीं था, वो थोड़ा गरीब जैसा था। तो द्रोणाचार्य का जो पत्नी था वो कीर्ति, ऐसा कुछ नाम, कीर्ति नाम था द्रोणाचार्य का पत्नी का। तो उन्होंने बताया जैसे कि सुदामा की स्टोरी है, वैसे ही अपने फ्रेंड के पास जाने के लिए बोला था। तो द्रौपद जो थे वो राजा थे, तो उनको फ्रेंड रूप से नहीं स्वीकारा क्योंकि वो गरीब था बहुत, इसीलिए। तो वही उनको प्रतिशोध लेने के लिए वो प्रण लिया था। द्रोणाचार्य जो है वो जाते वक्त प्रण लिया था कि एक दिन आएगा वो दिन, उस दिन हम देखेंगे। तो आज वो दिन आया, वो अर्जुन को धनु शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। तो इसीलिए अर्जुन से वो गुरु दक्षिणा मांगा कि द्रौपद को लाओ, मेरे चरणों के सामने पकड़ के बांध के लाओ। ऐसा स्टोरी बताए थे आपने। और हम लोग जो है, हम लोग बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि हम लोगों को ये कलयुग में जन्म हुआ, क्योंकि बहुत दुर्लभ जन्म है। और भगवान का जो प्रेम है वो श्री चैतन्य महाप्रभु के वजह से हम लोग पा रहे हैं। तो और बताए थे गोलोक धाम और वैकुंठ के बारे में। तो वो गोलोक धाम जो है वो है राजभवन, और वैकुंठ जो है वो है दिल्ली, ऐसे बताए थे आपने, मतलब समझाए थे। और यही था। तो हम लोगों को ऐसा करना है, भगवान के प्रेम को पाना है, और भगवान के धाम वापस जाना, भगवान के धाम प्राप्त होना है हम लोगों को, वैकुंठ नहीं। वैकुंठ में विष्णु चार चार भुजाओं में विष्णु सहित रहते हैं, और भगवत धाम में स्वयं भगवान विराजमान है। तो हम लोगों को भगवत धाम जाना है, यही डिस्कस हुआ था। ठीक। जो भी आपका हेडफोन अच्छा नहीं है, हेडफोन में बहुत आवाज आता, खर 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 आवाज आता। नंद किशोरी माता जी, क्या आप टीवी देख रहे हैं क्या किसी के घर में? ओ नंद किशोरी माता जी, चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। तो आज के श्लोक में हम लोग जो समझेंगे वो ये है कि महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन बचपन से ही उनके चारों भाई करते थे। बचपन से ही अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का पालन करते थे। इतना आज्ञाकारी थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने प्लान किया कि मुझे अब इस संसार को त्यागना है, इस गृहस्थ जीवन या यहाँ का ये जो जीवन, इसको हमको छोड़ के चले जाना है, तो बाकी जितने चारों भाई हैं उन लोगों को भी लगा कि अरे हमारा भाई, हमारा भैया, हमारे जो आदर्श व्यक्ति है, वही अगर हमारे साथ न रहे तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बकरी चराएंगे। ऐसे करके भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव उनका अनुसरण किया, अनुगमन किया। तो महाराज युधिष्ठिर, देखिए अगर आप सच्चे होंगे ना, ईमानदार होंगे ना, तो हर कोई आपको फॉलो करेगा। अगर आप खुद से कूटनीतिबाज निकले या मन में कोई दूसरा भाव है, तो कोई आपको दिल से अनुगमन, अनुसरण नहीं करेंगे। लेकिन अगर सच्चे पथ में हैं तो हर कोई आपको लाइक भी करेंगे, और आप के आदर्श के अनुसार वो अपने जीवन को चलायमान भी करेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करते हैं हमारे खुद के चरित्र, खुद के व्यक्तित्व पर।
तो युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे महान भक्त थे, चाहते तो चारों पांडव यहाँ पे आराम से रह सकते थे। इतना बड़ा राजा का राज्य, इतना बड़ा राज्य का राजा है, पूरे पृथ्वी का मालिक था, पांचों पांडव। तो युधिष्ठिर महाराज गए तो गए, ठीक है, उनका माथा पगला हो गया इसीलिए गए, और इतना सारा जीवन भर कष्ट किए, अभी राज्य मिला, चलो थोड़ा भोग करते हैं, किसी के मन में ये आ सकता था, लेकिन वो लोग कोई कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। महाराज युधिष्ठिर जब जब जैसा जैसा बोले उस अनुसार वो अपने जीवन में किए, तो इसी से सफलता मिलता है। जो आदर्श व्यक्ति होते हैं ना, जो महान व्यक्ति होते हैं ना, अगर उनकी आज्ञा का पालन अगर हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग भी जीवन में महान हैं। महान मतलब भक्त बनना ही महानता है। आप कितना ही बड़ा फिल्म स्टार बने या बॉलीवुड स्टार बने, ये दिस इज नॉट ए ग्रेट पर्सन। पॉपुलर हो सकते, पॉपुलर अलग चीज है, महानता अलग चीज है, लोकप्रियता अलग है, महानता अलग है। पॉपुलैरिटी अलग है। हम लोग जानते हैं कुछ कुछ ऐसे शहर में कुछ कुछ ऐसे होटल है जिसमें बहुत करोड़पति अरबपति लोग वहां पे खाने जाते हैं, और वही उसी शहर में कहीं पर एक ठेला लगा हुआ है, जब 10-20 रुपए देने से आपका क्या बोलते पूरा पेट भर जाता है। समोसा देते हैं, घुगनी देते हैं, या मुंबई में क्या फेमस है, बड़ा बाप्पा, हाँ बड़ा पाव। तो बड़ा पाव फेमस है, बहुत बिक्री होता है, ठीक है, तो पॉपुलैरिटी है। ताज होटल वो बड़ा पाव के सामने या उस रिक्शा वाला या ठेला वाला में जो बिक्री हो रहा है वो उसके सामने, यद्यपि यहाँ पे ज्यादा बिक्री हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हजार हजार लोग खा के चले जा रहे, एक दिन में 10,000 लोग खा के चले जा रहे ठेला वाला के पास। ताज होटल में जो आ रहे बहुत रेयर, तो एक ताज होटल की महानता के सामने वो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोकप्रिय है। क्यों? अरे चलो वहां पे जाके खाते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो कृष्णा के जो भक्त होते हैं ना महान होते हैं, और बॉलीवुड स्टार, क्रिकेट स्टार, ये सब जो है ना लोकप्रिय होते हैं। लोकप्रिय मतलब पॉपुलर। पॉपुलर पॉपुलर का भी वास्तविक अर्थ क्या है, हम लोग इसे समझेंगे कि जैसे देखिए, आप अगर पशु है तो आप पशु को वोट देंगे, आप अगर मनुष्य है तो मनुष्य को वोट देंगे। कहने का मतलब जो भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्त होते हैं, जिसको डिवोटी होते हैं, वो तो इसे बाहरी आकर्षण में फिदा नहीं होता, अरे चलो शाहरुख खान ने इतना सुंदर मूवी बनाया, जाके थोड़ा देखते हैं, वो कितने महान है। जो कृष्ण के भक्त होते उनके सामने वो चूहा की तरह है, लेकिन बाहर इन जनरल व्यक्ति के सामने अरे वो तो भगवान है, ऐसे दिखते हैं। तो जो जैसा व्यक्ति होता है वो उस अनुसार उस लेवल में अपने आप किसी एक व्यक्ति को आइडियल मानता है। जो जिस लेवल का है उस लेवल के अनुसार उनके सामने जो आते हैं उसको आइडियल मानते हैं। तो जो लोग फिल्म स्टार लोगों को महान मानते हैं, मतलब वो उस लेवल का है, पशु जैसा। और जो भक्त होते हैं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को महान मानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज एक ऐसे महान व्यक्ति थे, अजात शत्रु नाम था उनका। अजात शत्रु मतलब दुश्मन, शत्रु भी उनको मित्रवत मानते थे। क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण नहीं था क्योंकि युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु नहीं मानते थे, ये है कारण। अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज का नाम है कि युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं है। लेकिन इसको अगर तथ्य से देखा जाए कि युधिष्ठिर महाराज का अजात शत्रु क्यों नहीं है, उनका एक भी शत्रु क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है, इसका वास्तविक रूप ये है कि युधिष्ठिर महाराज किसी को शत्रु रूप में देखते ही नहीं, इसीलिए कोई शत्रु नहीं। ये दरवाजा खुला है क्या? ये
लगा दो, लगा दो, नहीं तो आवाज होगा। तो दुर्योधन सब समय प्लान करते थे किस तरह 5 पांडवों को मारे, और भीम और अर्जुन सब समय ताके रहते कि दुर्योधन को अभी जाके मार देते। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सब समय माना करते थे, नहीं, वो भले ही हमें दुश्मन सोचे लेकिन वो तो मेरा अनुज है इससे बोलता था युधिष्ठिर महाराज, वो तो अनुज है हमारा, मतलब वो मेरा हमारे छोटे भाई। तो ऐसी क्वालिटी है, इसीलिए तो इतिहास में नाम दिया गया है ना अजात शत्रु। ऐसे ही होगा, व्यक्ति का खुद का क्वालिटी होना चाहिए। कोई आपको नाम नहीं कर रहा है, कोई आपको प्रशंसा नहीं कर रहा है, दैट मीन्स लोगों की कई गलती नहीं, गलती तुम्हारा है। क्योंकि तुम में वो ताकत नहीं, तुम में वो मतलब क्या बोलते हैं प्रभावशाली ये प्रतिभा नहीं है कि जो लोग तुमको याद करे या मन ही मन आशीर्वाद दे, प्रशंसा करे। तो लोगों का दोष नहीं है, दोष नहीं है, दोष हमारे खुद का है। समाज एक आईना की तरह होता है, आईना अगर साफ रहे कि हमारा चेहरा जैसा होगा आईना वही चेहरा दिखाएगा। हम अगर गंदे हैं, अगर फेस वॉश करके पाउडर लगा के क्रीम लगा के एकदम पूरा रेडी है तो आईना भी आपको पूरा सुंदर व्यक्ति दिखेगा। अगर पूरा काली गोबर लगा है चेहरा में और आईना बोलेंगे आईना को मैं साफ कर रहा हूँ, शैम्पू लगा के आईना को साफ कर रहा हूँ, यहाँ पे गोबर लगा हुआ चेहरे में, तो क्या आप सुंदर दिखोगे? तो समाज आपको अच्छा बोलेंगे अगर आप खुद अच्छे हो, क्योंकि हमारा चेहरा या हमारा व्यक्तित्व खुद के ऊपर डिपेंड है और समाज एक आईना की तरह काम करता है। ठीक है, फिर तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे व्यक्ति थे, इसीलिए तो चारों भाई उनको फॉलो किया। किसी के मन में ये नहीं आया अरे चलो अभी तो हमारा समय है थोड़ा भोग लेते हैं, क्या अभी वैराग्य वैराग्य लेना है, अभी खा लेते हैं, इतना दिन तो वनवास में गुजारे, अभी तो राज्य मिला, राजा बने, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। तिनके भर भी उनका आसक्ति नहीं था। हमारे महाराज, हमारे भैया युधिष्ठिर महाराज जो करेंगे वही हम लोग करेंगे। तो ये होता है आदर्श व्यक्तित्व का एक सिम्टम, अर्थात एक लक्षण। हम अगर गलत करेंगे तो हमारी पत्नी भी हमको वैल्यू नहीं देंगे, आदर्श नहीं मानेंगे। एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम है सोनू शर्मा, वो बोलते थे कि मुझे तो अपने आप पर गर्व होता क्योंकि मेरा बच्चा मुझे बोलते कि पिताजी मुझे बड़ा होकर आप जैसा बनना है। तो किसी ने उसको कमेंट किया, किसी ने उनको प्रश्न किया इसमें आपको इतना खुशी क्यों आता है? बोले कि खुशी इसलिए आता है क्योंकि आजकल के बाप अच्छे बाप नहीं होते, इसीलिए कोई नहीं चाहता कि ये तुम्हारे बाप जैसा बनेंगे, नहीं मुझे नहीं बनना है, वो तो सबसे बड़ा घटिया है। हर कोई अपने बाप के साथ परेशान है, लेकिन मेरा बेटा बोलते हैं कि पिताजी मुझे आप जैसे बनना है। तो बोले कि ये मेरी सबसे बड़ी प्रतिभा मतलब ये जीवन का अनुभव। अचीवमेंट का हिंदी क्या है? उपलब्धि का बंगाली होता है अनुभव, इसीलिए मैं उपलब्धि शब्द यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। हिंदी में जिसे अनुभव कहा जाता है बंगाली में से उपलब्धि कहा जाता है, और उसी उपलब्धि को अचीवमेंट कहा जाता है इंग्लिश में, इसीलिए मैंने वहां पे प्रतिभा शब्द डाल दिया। जो भी है उन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किए, ये शब्द यूज, अपने जीवन में कुछ हासिल किए जो खुद का बेटा चाहते हैं। एग्जाम्पल दिया उन्होंने इंटरव्यू में जब उनको प्रश्न किया जा रहा था, एग्जाम्पल दिया इस चीज का कि आप अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते, इसके पीछे और क्या कारण? बोले कि और एक कारण ये है कि सभी का बेटा को अगर पूछा जाए तुम क्या बनोगे, कोई बोलते कि ऋतिक रोशन,
कोई बोलते सचिन तेंदुलकर, कोई बोलते महेंद्र सिंह धोनी, किसी का बेटा बोलते हैं अमिताभ बच्चन, किसी का बेटा ये नहीं बोलता मैं अपने बाप का जैसा बनूं, लेकिन मेरा बेटा बोलते है कि पिताजी मुझे आप जैसा बनो। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सब अगर वो अपने जीवन में अगर अमल न करते, अपने जीवन में अगर अमल नहीं करते, तो काश शायद ही उनको वो अनुभव या वो फीलिंग आता। हरे कृष्णा। हमारे पूजा माता जी की कृपा से बहुत नए नए भक्त आ रहे हैं, पूरा स्क्रीन भरा हुआ है। बहुत अनम्यूट म्यूट करके ही रखिए सभी भक्तगण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कौन है? राकेश प्रभु जी जो है, हाँ, वो प्रभु जी राजस्थान से है। वहाँ पर उनको हम भगवत गीता भेजे थे, वही प्रभु जी हमको बोले थे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, उनको भगवतम क्लास करना। अच्छा, राकेश बागले जी, वो जो मैंने जो भगवत गीता पैक करके भेज दिया, अति सुंदर। हरे कृष्णा। भगवत गीता पढ़ के आनंद आ रहा है ना? जी जी, आज शुरू किया हमने पढ़ना। सुबह 2 पेज पढ़े थे और 1 पेज शाम को, कल ही मिला है हमें। ठीक है, पढ़ना है। देखिए भगवान के भक्तों का संग करने से क्या लाभ मिलता है, भक्त के संग करने से क्या लाभ मिलता है। आपको माता जी की कृपा से भगवत गीता प्राप्त हुआ। माता जी की कृपा से ही नहीं, माता जी की कृपा, डिलीवरी की कृपा से, ट्रेन की कृपा से, फ्लाइट की कृपा से। क्योंकि वो राजस्थान कैसे पहुंचा कि हम क्या उड़ के गए और आपको दे दिया? नहीं, ट्रेन की कृपा है, पोस्ट ऑफिस की कृपा है, हमारी कृपा है, माता जी की कृपा है, और जहाँ पे प्रिंटिंग हुआ उनकी कृपा है। इस संसार में हम लोग सबके ऋणी हैं। इस ऋण से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति करना। इस संसार में जितने सारे लोग हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति ऋणी है। हम लोग ऋणी है जूम का। जूम नहीं होता तो आप सबसे कैसे मिलते? ठीक है, ये तो सबसे बड़ा माध्यम है आज। ऋणी है वाईफाई का, जिन्होंने निर्माण किया। अगर इंटरनेट नहीं होता तो कैसे चलता? इस प्रकार ऋणी है लैपटॉप कंपनी डेल का, जिसके माध्यम से आप लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। ऋणी है जो करंट बिजली है, उनके कारण अगर बिजली नहीं रहता तो एकदम भूत बन जाते। देखिए कुछ भी हो, इस संसार में हम लोग अपने आप में पूर्ण नहीं है, किसी न किसी के द्वारा हम लोग सपोर्ट लेके ही आगे बढ़ते। इसीलिए कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए जिस समय हमारा जन्म हुआ, जरा सोचिए जिस समय हमारा जन्म हुआ, नंगा होके आए थे, कपड़ा भी नहीं था। उस समय अगर धाई माँ बोलते अरे ये तो खुद कर लेगा, इनको आके पोंछने की, स्नान कराने की क्या जरूरत है, छोड़ो ये खुद बड़ा होगा खाएगा। तो अगर वो स्नेहमयी माँ का प्रेम नहीं मिलता, बाकी जितनी सारी रानी नारियां वहां पे खड़ी रहती है, जब प्रसव मतलब बच्चे का जन्म होता है, उन सब का प्रेम ना, अरे कौन है ये, तो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई प्रेम नहीं करते बच्चे को तो बच्चा बड़ा होता, जन्म लेता? कहने का मतलब, इसीलिए शास्त्रों का कहना है कि व्यक्ति को सर्व अवस्था में बच्चे जैसा रहना चाहिए। जो बचपन में जो बच्चा होता है उनको हर कोई प्यार करते है, हर कोई प्रेम करते, स्नेह की नजर में देखते। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है उसको देखने से क्या प्रेम आएगा? क्यों प्रेम नहीं है? क्योंकि वो दुश्मन है, वो गलत काम करता है, गलत काम करता है, इसीलिए समाज की नजर उसको अच्छा नहीं देखता। मुझे हर कोई पसंद नहीं करता,
आपको हर कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों क्यों पसंद नहीं करेगा? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। हो सकता है वो चाहते कि हम ना करें वो, लेकिन हम करते हैं। ईर्ष्या होता है मन में, इसके कारण वो। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में हम लोग अगर देखें, प्रत्येक परिस्थिति में तो हमारे कारण बहुत सारे लोगों को भला भी होता है और बुरा भी होता है। लेकिन भगवान एवं उनके भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त, वो जो भी करते हैं वो दूसरों के कल्याण के लिए होता है, परम मंगल होता है। किसी का वो मतलब किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अशुभ संकेत या अशुभ नहीं होता उनके लाइफ में। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान जो भी करते हैं मंगल होता है, कोई अमंगल नहीं होता। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान खुद मंगल है। मंगल मतलब मांगलिक मत सोचिए, जो नारियों का, लड़के लड़कियों का होता है जो शादी नहीं होता। मंगल मतलब मांगलिक नहीं, मंगल मतलब परम मंगल, सुमंगल। मुझे डाउट होता है कि ये ज्योतिष गणना में मांगलिक शब्द क्यों आया। मंगल मांगलिक ये शब्द, वो तो सनिक होना चाहिए कि वो लड़की सनिक है। मंगल बोलते हैं कि राक्षस ग्रह है, तो राक्षस ग्रह अगर मंगल है तो उसको राक्षस ग्रह नाम देना चाहिए। मंगल तो अच्छा वस्तु है। जैसे और एक चीज मुझे खराब लगता है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष अच्छा होना चाहिए क्योंकि भगवान का नाम है कृष्ण, लेकिन कृष्ण पक्ष को खराब माना जाता है। अमावस्या, काला, ब्लैक, घोर अंधकार, और शुक्ल पक्ष अच्छा है। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो मुझे कंफ्यूज कर देता है कि मंगल, अरे मंगल तो अच्छा है, हाँ हाँ, परम मंगल हो आपका, ऐसा। हाँ, परम शनि हो आपका, ऐसा होने से थोड़ा हमारा भय होता है। ठीक है, हाँ, कृष्ण पक्ष हो, भगवान श्री कृष्ण, तो जो भी है। तो हम लोग इसके बाद, हमारा ये तो मीटिंग खत्म हो गया, 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ओनली 15 मिनट क्लास देंगे, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। मंदिर में संध्या आरती करना है। इधर अगर देर हो जाए तो उधर नहीं होगा। वहां पे लाखों लाखों भक्त पूरे विश्व से मायापुर टीवी में वॉच करते हैं, तो वहां पे जाना है। आप लोग भी देख लेना, हमारे पूजा माता जी लिंक भेज देंगे सबको ग्रुप में, ठीक है। तो चर्चा क्या कर रहे थे हम लोग? युधिष्ठिर महाराज के बारे में। मनुष्य जीवन हम लोग को क्यों मिला है? सनातन धर्म के नियम अनुसार शुद्ध भक्ति करने के लिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन वर्तमान कलियुग में क्या होता है? वर्तमान कलियुग में लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं। यार भक्ति करे या ना करे, क्या धन है हमारे पास, पैसा आ रहा है, बस खाओ पियो जियो, ऐश करो मौज करो, क्या जरूरत है भक्ति करने का, मंदिर जाने का? ऐसा फील है वर्तमान कलियुग में लोगों का, ये मेंटेलिटी। उनको ये भी डर नहीं कि मृत्यु के बाद हमें नरक जाना है। बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे रहते थे, तो जब हम लोग कुछ गलत काम करते थे तो हमारी नानी माँ, दादी माँ या माता पिता बोलते थे, हे मत करो पाप लगेगा, ओ शाम के टाइम पौधा में हाथ नहीं देना, पाप लगेगा। जैसे ही बोलते हैं हम लोग सतर्क हो जाते हैं, नहीं करते। तो पाप लगेगा, क्यों पाप लगेगा? अच्छा पाप लगेगा तो उसका रिजल्ट क्या है? कष्ट भोगना पड़ेगा अगले जीवन में। तो उस समय हम लोग सुनते थे, लेकिन आजकल हम लोग इतना गधा बन चुके हैं, इतना सियाल या लोमड़ी बन चुके हैं, अरे मच्छर घुस रहे हैं, लोमड़ी बन चुके हैं, किसी की बात को नहीं मानते, शास्त्र की बात तक नहीं मानते। बचपन में नानी माँ दादाजी का बात मानते थे, लेकिन अभी जो शास्त्र, जो हमारे रियल दादाजी नानी माँ है, श्रुति स्मृति पुराण आदि, उनकी बात नहीं मानते, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। तो हमारे खुद की त्रुटि है, तो इसके लिए भोगना पड़ेगा हम सबको। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है
ज शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अपाप्नोति न सुखम न पराम गति। अर्थात जो शास्त्र विधि को त्याग कर वर्तते काम कारत, अपने मनमाने ढंग से काम करता है, न स सिद्धिम अपाप्नोति, ना वो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुखम न पराम गति, ना सुख मिलता है, ना ही अगले जीवन में भगवत धाम की प्राप्ति। इसीलिए हम सबको प्रत्येक परिस्थिति में शास्त्र की बात को मानना है। जितना शास्त्र की बात को मानेंगे उतना जीवन सफल होगा, जितना शास्त्र से दूर जाएंगे उतना हम लोग नरक की ओर जाएंगे। ये फैक्ट है। तो प्रभु जी समय कहाँ है भगवत गीता पढ़ने का? आप तो इसे लेक्चर दे रहे, समय नहीं है, खाने का समय मिल रहा है। ठीक है,